What sum of money must be given at SI 6 months at 4% per annum in order to earn rupees 150 interest? और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, ये टाइम 6 months. दिया हुआ है 6 मंथ। देखिए टाइम को जल्दी से ईयर में चेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 6/12 है ना, 6/12 हाँ सर, 1/2. रेट देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4%। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1। सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है सर। आवाज जा रहा है, अभी आ रहा है सर। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 150, ठीक है। तो देखिए अब पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आवाज जा रहा है मोहन जी? हाँ हाँ सर। तो प्रिंसिपल कैसे निकाले थे, कल बताए थे हम आपको। प्रिंसिपल दिया हुआ हाँ है, सर, ऊपर में क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू in 100, in 200. और नीचे देखिए तीन ही टर्म होता है, प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है तो क्या बचेगा, रेट इंटू टाइम, बताए थे ना। हाँ सर। हाँ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है देखिए 150, और भी तरीका बताएंगे, पहले आप ये वाला तरीका देखिए। 150 इंटू 100 अपॉन रेट कितना दिया हुआ है 4%, टाइम कितना दिया हुआ है मोहन जी, हाफ। तो ये दोनों से ये कट जाएगा, दो से दो बार कट जाएगा, फिर ये दो से कितने बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7500। 50. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 7500, रुपीज छूटा हुआ है यहाँ पे, रुपीज है ये बाय डिफॉल्ट, रुपीज है, ठीक है ना। समझ में आया क्या किए। Yes sir. Yes sir. पहले सबसे पहले एक बार फिर से बताते हैं, ये टाइम मंथ में दिया हुआ था, मंथ को किस में कन्वर्ट किए, ईयर में कन्वर्ट किए, ठीक है ना। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6/12, क्योंकि जो भी 12. फॉर्मूला है वो किस में है, ईयर में है ना। तो ये 6/12 मतलब 1/2 ईयर हो गया, 1/2 ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट मेरा दिया हुआ है तो इंटरेस्ट को यहाँ पे लिख लिए, रेट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, कभी भी कुछ पूछे, प्रिंसिपल पूछे तो रेट दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, तो रेट और टाइम को नीचे में लिखेंगे, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट और इंटू 100 ये हमेशा ऊपर में ही रहेगा, कल ही बताए थे, सिंपल इंटरेस्ट और 100 क्या रहेगा, हमेशा ऊपर में ही, ऊपर. ऊपर में ही रहेगा। अब यहाँ प्रिंसिपल पूछ रहा था तो नीचे क्या आ जाएगा, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, पहले ये Time. लिखिए फिर दूसरा तरीका बताते हैं। हो गया सर। ठीक है, दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है। ये तरीका भी समझिएगा, ये तो आपको आ ही गया, फिर दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है। यस सर। सर आपका आवाज बहुत कमजोर
कमजोर आ रहा है सर। पता नहीं आज आज ही प्रॉब्लम है। और मोहन जी आपको तो पता है कि रोज तो सही जाता था, आज पता नहीं, लगता है हम लोग का दिन ठीक नहीं है पढ़ने का, है ना। आ, देखिए सेकंड मेथड बताते हैं आपको क्या करना है। मान लीजिए प्रिंसिपल जो है 100 रुपया ले लेता है। कितना रुपया? 100 रुपीज ले लेता है, ठीक है ना। बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ। उसके टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम कितना दिया हुआ है 6 आपसे? months। 6 मंथ्स बोले तो कितना साल? हाफ, आधा साल। यस सर। रेट कितना दिया हुआ है? 4%, ठीक है। 4%। चलिए, अगर हम ये मान के चलें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? कितना सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा? क्या लिखेंगे? 100 150। इंटू 1। नहीं नहीं, यहाँ देखिए, मेरे अनुसार से सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा। अभी हम मान के चले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मेरे पास 100 रुपया है ना। तो अगर हम 100 मान के हाँ चले सर। हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताइए? 2 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा? 2 रुपया। 2 रुपया सर। हाँ, लेकिन मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 150। 50। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा 2 रुपया आया है ये 150 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? 150 के 150 की। बराबर। तो मेरा 2 इसके 150 के बराबर है। तो मेरा एक कितने के बराबर होगा? मेरा एक कितने के बराबर होगा? 75 के बराबर होगा। 7। 75। इसको ऐसे समझिए कि अगर 2 आम का दाम 150 रुपया है तो एक आम का दाम कितना होगा बताइए? 75। 75। क्या किए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 150, ठीक है। तो ये 75। यस सर। अब हम कितना प्रिंसिपल माने हैं? कितना प्रिंसिपल माने हैं आप बताइए? 100 रुपये 100। सर। तो 100 जब 100 जब होगा तो कितना होगा? तो क्या करेंगे, 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 100। हो जाएगा अच्छा। 7500। एक तरीका ये भी है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। दोनों अच्छा तरीका है जिसपे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। समझ में आया? ठीक है सर, इसको हाँ सर, यहाँ पे प्रिंसिपल को 100 रुपया मानना पड़ेगा ना तब तो। हाँ, ये प्रिंसिपल को मैथ में मोहन जी जितना भी क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग 100 मानेंगे या फिर 1 रुपीज मानेंगे। 1 लेके भी बना सकते हैं, लेकिन 100 इसलिए मानते हैं कि देखिए यहाँ पे 100 है ना। और यहाँ पे नीचे में 100 100 है, तो 100 100 कैंसिल हो जाए। कैंसिल करने के लिए हम लोग ऐसा अमाउंट मान लेते हैं प्रिंसिपल, जिससे कि कैलकुलेशन इजी होता है ना। कैलकुलेशन हाँ क्या सर। होता है? इजी हो जाए। इजी हो इजी जाए। होता है, ठीक है। इसको भी आप उतार लीजिए पहले। यस सर। इसको भी सेकंड मेथड करके उतार लीजिए। हो गया सर। चलिए, अब लेकिन देखिए एक तीसरा तरीका बताते हैं, ठीक है ना मोची? कंफ्यूज नहीं होना है। यस सर। हाँ, देखिए कैसे करेंगे इसको वो बताते हैं।
लेकिन नीचे में लिखेंगे जो भी आप माने। अगर हम 100 रुपया मानते हैं प्रिंसिपल, कितना रुपया? 100 रुपया। 100 रुपया। अगर 100 मानेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? तो आपको एक बात बता दें कि अगर प्रिंसिपल कभी भी 100 मानिएगा ना, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो 4 को क्या करना है, सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको रेट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? रेट को टाइम किससे टाइम मल्टीप्लाई टाइम कर देंगे? टाइम। कब कब टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे? जब प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 100। 100। ये याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए? 4 को टाइम कितना है मेरे पास? हाफ। 1/2। तो ये हो जाएगा 2 रुपया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल 100 आया तो मेरा कितना आया? यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 2। यहाँ देखिए, यहाँ 2 रुपया इंटरेस्ट आया मौज जी, कितने रुपये पे? 100। 100 पे, 100 रुपया पर। लेकिन इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? कितना दिया हुआ है? 150 इंटरेस्ट 150। 150। तो आपको क्या करना है, ये दो कितना गुना है 150 का? हाउ मेनी टाइम्स 150 इज ऑफ 2? 70, 75। 75। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 75। 75। अब आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए, ठीक है ना। 3 तरीका बता दिए, ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। ठीक है सर। सब पे एक एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। हम्म। 哎，那好不了懂的，怎么呢？也不是的，我那门呢，被拘付了门呢。हो गया सर। आगे बढ़े। यस सर। सर आज नेटवर्क खराब है इसलिए, क्योंकि जहाँ पे हम क्लास लेते हैं ना, वहाँ पे बहन की दोस्त लोग है, इसके वजह से वो लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऊपर पे बैठा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि कुछ पैसा इज सम ऑफ मनी, इज सम ऑफ मनी। इसका मतलब होता है जो भी पैसा आप रख रहे हैं, यानी प्रिंसिपल, ठीक है ना, वो 7/6 हो जाता है। यानी जो पैसा आप रख रहे हैं वो 7/6 हो जाता है। तो कभी भी इस तरह से रहेगा ना मौजूद, जैसे यहाँ देखिए, कभी भी 7/6 रहे या कुछ इस तरह का रहे, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले को प्रिंसिपल मान लीजिए। क्या मान लीजिए? नीचे वाले को प्रिंसिपल मान लीजिए। प्रिंसिपल प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए? अगर 6 रुपया प्रिंसिपल है तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या हो 7। जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? 6 का ये 7 अमाउंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो देखिए, 6 प्रिंसिपल है तो 6 का 7/6 कितना होगा, आप ही बताइए। ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। हम्म। तो कभी भी अगर इस तरह से रहे 11/12, तो नीचे वाला 12 प्रिंसिपल, ऊपर वाला 7, ऊपर 11 जो हो जाएगा वो अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझाते हैं।
देखिए Yes, sir. 7/6 है ना, तो ये 6 को मान लीजिए प्रिंसिपल, तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंसिपल। और अमाउंट जो हो जाएगा, यानी जो पैसा आपको मिलेगा 3 साल बाद, वो मिलेगा 7 रुपये। ये हो गया अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो आप बताइए, 6 रुपये आप बैंक में रखे, 7 रुपये आपको मिला, तो कितना इंटरेस्ट मिला? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? एक 1 रुपया। सोचिए, 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, कितने साल में मिला? 3 साल। 3 साल। अब देखिए, सब कुछ पता है हमको। यहाँ देखिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट बराबर क्या बताए थे, बताइए? रेट बराबर क्या बताए थे? सिंपल इंटरेस्ट, तो किससे मल्टीप्लाई In करेंगे? 100. और नीचे में रेट यहाँ दिया हुआ है, तो नीचे में क्या आएगा? प्रिंसिपल इंटू टाइम। बताए थे कि नहीं बताए थे? Yes, sir. तो एस आई कितना हो गया? 1 हो गया, है ना? इंटू वन Yes, sir. हंड्रेड अपॉन प्रिंसिपल क्या हो गया मौज जी? 6 इंटू 6. टाइम कितना हो गया? 3। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 100/18 को, कितना आएगा? 5। 5 बार में जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 10/18। ठीक है ना? फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2×5 = 10 और 2×9 = 18। तो आंसर हो जाएगा 5/9%। ऑप्शन नंबर बी। ये 55% नहीं है, विच इज 5/5/9%। Yes, sir. समझ में आया कि फिर से बताएं? एक बार उतार लीजिए, फिर Yes, sir. दोबारा Yes. बताएं। सर ये पैटर्न तो समझ गया सर, लेकिन ये फ्रैक्शन में थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे साथ। कोई नहीं, देखिए पहले देखिए, ये फ्रैक्शन में ये वाला ना, ये वाला कैसे हुआ? यहाँ से लेके 5 की 10। कोई बात नहीं, यहाँ देखिए बताते हैं। यहाँ देखिए, नीचे वाले से जब भाग देंगे मौजी, 18 से 100 में भाग देंगे, तो 18 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार में आएगा। 18 5 90 हो गया ना, और कितना बचेगा? 10। तो इसको हम लोग किस तरह से 10। लिखते हैं? 5 पूरा हो गया तो 5 पूरा लिख देंगे, और ये जो बचा रिमाइंडर, इसको यहाँ लिखेंगे, और जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है? यस सर, यस सर। फिर देखिए, ये जो है, कभी भी हम लोग जब भी रेशियो लिखते हैं, तो हम लोग ना हमेशा क्या करते हैं? हमेशा देखते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी तब तक कटाते हैं जब तक कि उसमें वो, मतलब और नहीं काट सकें। तो 2 से काटेंगे 5 बार में, और 2 से काटेंगे 9 बार में। अब देखिए, 5 और 9 में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको फिर से काटते हैं, 5 और 9। ठीक है, तो वही काटे तो ये आंसर आ गया। यस ठीक सर। है, उतार लीजिए। हो गया सर।
हेलो हेलो एक मिनट मौजी यही है, एक मिनट। ठीक है, हो गया। हो गया सर। समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। चल, फिर से बता दें एक बार। नो सर, हो गया सर। चलिए दूसरा लिख लिए, तीसरा पे आते हैं हम। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन लिखते जाइएगा पक्का, ठीक है ना? नहीं तो पता चला कि पूरा काम बेकार हो गया। क्वेश्चन लिखना ज़्यादा जरूरी है, ताकि कभी भी रिवीजन करना हो तो सिर्फ क्वेश्चन का करें। कह रहा है मौजी कि किसी पैसे पे कुछ सर्टन सम है, यानी कुछ पैसा प्रिंसिपल रखे आप, है ना? उस पैसे पे 5% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, और 4 साल के लिए जो डिफरेंस है 42 है। देखिए हम कैसे करते हैं सबसे। मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि पैसा जो रखे हैं वो हम पहले ही बता चुके हैं, कितना मानेंगे? 100। ठीक है ना? समझ में आया? हेलो? सर आवाज आवाज नहीं आ रहा है सर। अब जा रहा है? अब जा रहा है? नहीं, आवाज आवाज। हाँ सर। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं जा रहा होगा। देखिए ध्यान से, तो अगर प्रिंसिपल 100 रुपया मानेंगे, तो हम क्या बोले थे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या हो जाता है सिंपल, ये 5% को डायरेक्ट आप किससे मिला, मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा, हम सीधे बता देते हैं कि जब भी आप 100 मानेंगे प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करता है। तो कर दीजिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन थोड़ा स्पीड कर पाए। तो 15 रुपया हो गया, ठीक है ना? 4 साल के लिए कितना रुपया होगा सिंपल इंटरेस्ट, जल्दी से बताइए। 4 4 into 5। 5 into 4, ये कितना रुपया होगा बताइए? 20। 20, है ना? अब इस दोनों का यस सर। डिफरेंस कितना रुपया होगा, इस दोनों का डिफरेंस? 5 5 रुपया। तो मेरे समझ से जब हम 100 रुपया प्रिंसिपल माने, तो मेरे समझ से 5 रुपया आया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, ये 5 रुपया नहीं होगा, कितना रुपया होगा? 42। तो बराबर कर देंगे, यानी आपका जो आया और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दोनों को बराबर कर दीजिए। तो ये ऐसे समझिए, 5 आम का दाम 42 रुपया, तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा? 42 डिवाइडेड बाय 5। तो 100 आम का दाम कितना होगा? 100 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम क्या माने हैं प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल मानेंगे प्रिंसिपल 100। 100 माने हैं, बस इतना ही करना है आपको। तो 42/5 इंटू 100 जब करेंगे मौजी तो ये कट जाएगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 480 रुपीज। देखिए 480 रुपीज, सॉरी 840 रुपीज, 480 बोल रहे हैं, 840 रुपीज आंसर। समझ में आया ओके कि नहीं ओके। आया? यस। यस सर, यस सर। पहले लिख लीजिए, दोबारा फिर बताते हैं, ठीक है? लिख लीजिए।
अच्छा, यस सर। देखिए मोची, अब तो जब हम लोग थोड़ा तेज हो जाएंगे तो फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसे करेंगे। देखिए मेरा एरो देखते जाइएगा, 5% है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। इंटरेस्ट कितना हो गया, कितना परसेंटेज हो गया, डायरेक्ट बोलिए 15%। 15 5 15 परसेंटेज 4 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो गया, कितना 20 परसेंटेज, 20। डिफरेंस कितना परसेंटेज हो गया, 20 5%। व्हाट इज 5 द डिफरेंस बिटवीन 15 एंड 20, 5%। अब देखिए ध्यान से जो बोल रहे हैं, ये मेरा परसेंटेज में आया, 5%। हाँ, लेकिन ये रुपया में कितना है, 5% का दाम कितना रुपया है। हेलो, हेलो। हाँ कट गया था, मुझे आवाज जा रहा है। फिर से बताते हैं, क्या बता रहे थे, 5%, 5% इंटरेस्ट, 5 5% इंटरेस्ट है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, है ना। 3 साल के लिए। और ये 5% इंटरेस्ट कितने साल के लिए है, 4 साल के लिए। 3 years। तो इसमें इंटरेस्ट कितना आया, 15%, है ना, 15%। और इसमें इंटरेस्ट कितना आया, 20%, है ना। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना आया, 15 और 25, 20 का डिफरेंस 5 कितना आया, 5%। 5% ये देखिए 5% जो है ये बराबर कितने के दिए हुए हैं, देखिए तो 42। 42 रुपया के बराबर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, हम लोग परसेंटेज में ही रहने देते हैं, परसेंटेज को रुपया के बराबर कर दिए, तो 5% 42 रुपया के बराबर है। तो क्वेश्चन हो गया 100% कितने के बराबर। एक ही चीज है, देखिए पहले वाला मेथड भी एक ही था, ये वाला मेथड भी एक ही है, सिर्फ खाली करने का तरीका अलग है। तो 5% 42 के बराबर है, तो ये देखिए 5 का कितना गुना है, 100, 20 गुना है। तो ये भी कितना गुना होगा, 20। तो 42 × 20 करेंगे मौजी, कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए। 840। तो ये भी एक तरीका है करने का, सेकंड मेथड में ये लिख यस सर। लीजिए, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन तरीका एक ही है। इसमें भी हम लोग 100% ही मान के चले हैं। यस सर। हो गया सर। अच्छा लग रहा है ना। यस सर। ये सेकंड मेथड टाइम कंज्यूमिंग के लिए सेकंड वाला बहुत अच्छा है सर। पहला मेथड में भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो रहा था मौजी, हाँ फर्स्ट सर, एक फर्स्ट ही है मेथड भी दोनों। टाइम हाँ। कंज्यूमिंग नहीं था, वो आपको लग रहा है, बट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, चौथे नंबर ठीक है सर। क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, काफी इम्पोर्टेंट है और ठीक है सर। रिपीटेड पैटर्न। What are the difference between SI received from two different sources? देखिए ध्यान से यहाँ लिखते हैं, पता है कि जो भी डिफरेंस है SI का ऑन टू डिफरेंट सोर्सेज 1500 रुपया है, ठीक है ना।
पता है कि दो इंटरेस्ट है, ये मान लेते हैं ये R1 वाला इंटरेस्ट है ना, और ये मान लेते हैं R2 इंटरेस्ट पे है, ये R1 परसेंटेज पे है और ये R2 परसेंटेज। तो कहता है कि R1 वाला को भी पैसा जो इंटरेस्ट लगाया है 3 साल के लिए लगाया, और ये भी 3 साल के लिए लगाया, ठीक है ना। तो कहता है बताइए कि दोनों का रेट ऑफ डिफरेंस कितना होगा, R1 और R2 कितने के बराबर होगा, यही क्वेश्चन है। यस सर, तो चलिए यस सर। क्या होगा बताइए, 1500 सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट, R1 इंटू टाइम अपॉन कितना होता है 100, है 100। ना। चलिए यस सर। इसका क्या लिखेंगे बताइए, इसका भी लिखेंगे 1500, ठीक है, इंटू R2 इंटू 3 अपॉन क्या लिखेंगे 100, 100 दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस कर दिए। डिफरेंस। ये कितने के बराबर है बताइए, तो 13.50 के बराबर, है ना, कोई दिक्कत। तो देखिए ये दोनों कटा नो दीजिए, सर। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बचा देखिए, 45R1 माइनस 45R2 इक्वल टू 13 रुपया 50 पैसे। इसका दूसरा मेथड भी बताएंगे, फिलहाल अभी देखिए। तो इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 कॉमन ले लिए हैं, 13। हाँ 13.50 डिवाइडेड बाय 45, है ना। ये पॉइंट को हटाएंगे तो इसके चलते नीचे 100 आएगा, इसको सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये 3 बार में ही कट जाएगा, 45 को 3 टाइम्स करेंगे तो 135 आता है 30, और ये फिर ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.3%, 0.3%। यस सर, 3%। पहले ये लिखिए, फिर से दोबारा समझाते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है मौजी, कह रहा है कि आपका पैसा जो आप बैंक में रखे, पहले सुन लीजिए, वो क्या कह रहा है कि एक पहले बैंक में जो रखे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होगा, और वो पैसा 3 साल के लिए रखे, और वही पैसा जब दूसरे बैंक में रखे 3 साल के लिए, तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। कुछ नहीं किए, सिंपल 1500 रुपया इस बैंक में रखे थे तो 1500 इंटू R1 परसेंटेज इंटू 3, है ना। फिर दूसरे बैंक में R2 परसेंटेज पे रखे तो 1500 इंटू R2 इंटू 3 इक्वल टू 13.5, ठीक है। बस इतना ही किए, इसको सॉल्व किए तो 0.3% आ गया। पहले लिखिए फिर दूसरा तरीका बताते हैं सर। ठीक है सर।
ओके सर। देखिए सेकंड मेथड देखिए, ये थोड़ा उससे इजी मेथड होगा। देखिए हम लोग अभी क्या देखे, रेट अगर निकालना रहे, ठीक है, रेट निकालना रहे तो हम लोग क्या जानते हैं बताइए, सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो किससे यस सर। मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और नीचे यस सर। क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये लिखते हैं ना। यस सर। तो देखिए, तो यहाँ पे भी उसी तरह से करें, अगर डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना होगा, ठीक है, यानी दो इंटरेस्ट का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन एस, तो तब पर भी यही करेंगे, तब पर भी यही करेंगे। तो यहाँ पे क्या, ये जो एस आई है, ये यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एस आई करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एस आई, जो कि दिया हुआ है ना, इंटू 100, इंटू 100, और अपॉन क्या करेंगे बताइए, प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम। तो क्या हो जाएगा बताइए, R1 माइनस R2, क्या क्या है, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, देखिए ये कितना दिया हुआ है, 13.50। 13.50, ठीक है, इंटू 100, अपॉन प्रिंसिपल कितना है ये वाला 1500। 1500, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ दिया हुआ है ना, 3 years। इसको जब सॉल्व करेंगे ना मॉड्यूल, तब पर भी 0.3% ही आएगा, लिख लीजिए। अच्छा यस सर। यस सर। दोनों तरीका अच्छा है, ठीक है ना, ऐसा मत समझिएगा, दोनों ही अच्छा है। इसमें भी देखिएगा तो लास्ट में ठीक है सर। कैलकुलेशन यही आता है, यही वाला पोर्शन आता है कैलकुलेशन, ये जरूर लिखिए। ठीक है सर। ओके सर। हो गया। ओके सर। सर मैं थोड़ा थोड़ा पानी पी के आ जाता हूँ ना। हाँ हाँ